ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਟ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ आई है। पंजाब कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अज चंडीगढ़ विखे होने जा रही है, गुआढ़ी राजा दे पेट्रोल अते डीजल दी विच वैट की कीमत घट होने तो बाद लगातार जो है पेट्रोल ते डीजल की कीमतां घट होईयां ते किते ना किते पंजाब सरकार ते भी इस उत्ते दबाव पिया ते पंजाब कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अज चंडीगढ़ विखे हो रही है। तो इस मीटिंग के विच कई अहम जो मुद्दे हैं उन्होंने उत्ते फैसला किया जा सकता है। दस दईए कि BSF के मुद्दे ते 3 खेती कानून के मुद्दे ते एक अहम फैसला जो ਤੇ ਇਸੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ बैठक हो रही है तो इस दे विच की अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक, पंजाब कैबिनेट की बैठक 12 बजे के करीब शुरू हो चुकी थी, पंजाब भवन चंडीगढ़ में हो रही है। और जैसे अभी हमें तक जानकारी मिली है कि जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है वो कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए। जी हाँ, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए जो सबसे अहम, ये हम कहेंगे जो टॉपिक सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया है कि पंजाब में कच्चे मुलाजिमों को, जो अगर हम कहें कि 3rd क्लास और 4th ग्रेड 4th क्लास मुलाजिम है, उनको पक्का करने के लेकर आज की पूरी मीटिंग बुलाई गई है। साथ साथ इसमें ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद अगर हम कहें कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के बाद जो फाइनल डिसीजन आ सकता है पेट्रोल और डीजल के मुद्दों को लेकर। देखिए, पेट्रोल और डीजल भी एक अहम मुद्दा बन चुका है पंजाब के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर यूटी चंडीगढ़ की बात करें, तो इन सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्टेट्स अपने लेवल पे भी घटा चुकी है और सेंटर ने तो ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो इससे पंजाब सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आम जनता को पेट्रोल सस्ता चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक लगातार स्टार्टिंग से ये बोलते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट हमारा वैट हमारे पड़ोसियों के बराबर कर दिया जाए, ताकि हम कंपटीशन में रह सकें। क्यों नहीं तो जो बॉर्डर स्टेट्स, अगर हम कहेंगे स्टेट के बॉर्डर एरियाज में जितने भी पेट्रोल पंप है उनको लगातार घाटा सहना पड़ रहा है, क्योंकि लोग खुद पंजाब में पेट्रोल ना डलवा के पड़ोसी राज्यों में जाके पेट्रोल डलवाए। तो उनकी तरफ से एक कॉल ये दी गई थी, तो एक ये फैक्टर भी था कंसिडर करने। आपको ऑल ओवर बता दें कि पंजाब में अगर हम सालाना पेट्रोल डीजल से वैट के थ्रू कमाई 6000 करोड़ के करीब है। तो इस एवरेज को अब ये भी कंसिडर करना है कि देखिए मेजर चंक है रेवेन्यू का पंजाब सरकार का। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या वैट कितना कम किया जाए ताकि पंजाब सरकार इस पूरे एक जो वित्तीय घाटा है उसको झेल सके। क्योंकि अलग अलग पॉइंट उनकी तरफ से रखे गए हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली घटाई गई है, साथ साथ जो 2 किलोवाट तक की फ्री 2 किलोवाट तक के फ्री बिजली के बिल हैं, उनको उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना है, तो उसके भी वित्तीय घाटा होना है। तो उन सभी चीजों को लेकर डिस्कशंस की जाएंगी और शायद उन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद वैट कितना घटाना है उसको आगे रखा जाएगा। पर अभी जो सबसे प्रायोरिटी पे है वो सीधे तौर पे ये है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना और उनके लिए कि क्या कंडीशंस रखी गई है। क्योंकि देखिए डिमांड तो सही है, लगातार अगर हम कहें कि कच्चे मुलाजिम ये मांग उठा भी रहे हैं और शायद ये सेटिस्फाई भी हो जाए, पर किन कैटेगरीज को रखा जा रहा है, क्या कोई टर्म पीरियड सिलेक्ट किया जाएगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स रखी जाएंगी, उनके ऊपर लगातार चर्चा की जा रही है। जी अमित, इस मीटिंग की बात की जाए तो पहले से ही कहा जा रहा है कि BSF के मुद्दे को लेकर और 3 खेती कानूनों के मुद्दे को लेकर जो विधानसभा का स्पेशल सदन है वो बुलाया जाएगा। क्या उस बारे में भी इस मीटिंग में बात हो सकती है? देखिए, विधानसभा का खास सत्र कल रखा गया है, जी हाँ, तो उसमें इन्हें पहले ही बोल दिया गया है कि कल के अहम मुद्दों में से एक तीनों खेती कानून को रद्द करना। पहले अगर हम कहेंगे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान, तब हम कह सकते हैं इनमें संशोधन किया गया था। इस बार अब जब चन्नी सरकार है वो सीधे तौर पे इन्हें रद्द करेगी, तो उनकी तरफ से ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि हम तीनों खेती कानून को रद्द करेंगे। BSF के मुद्दे को लेकर भी चर्चा ऑफ कोर्स हुई कि
और उसके बाद हम बात करते हैं कि अन्य एग्रीमेंट्स को लेकर भी कल चर्चा की जा सकती है। पर मेन जो कल का खास सत्र बुलाया गया उसमें हम क्या 3 खेती कानून और बीएसएफ के मुद्दे को लेकर ही मेन जो ये है खास सत्र बुलाया गया है। जी अमित, जिस तरह चंडीगढ़ में 7 रुपए वैट की कटौती की गई है, क्या पंजाब के बारे में जानकारी मिली है कि कितने रुपए वैट में कटौती की जा सकती है पेट्रोल और डीजल के लिए? देखिए यही एक फैक्ट अभी तक सामने नहीं आ पाया क्योंकि देखिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पंजाब का और ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे कि वैट कितना है। ऑल ओवर हम वैट करें तो अराउंड 31% के करीब वैट पंजाब में लगता है। तो अब ये फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे और उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कितना कम करना है। देखिए अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, चंडीगढ़ में वैट 22 से पेट्रोल पे 22% से घटा के उसको 15-16% लाया गया है। तो अब देखिए एक मेजर लगभग लिटरली हाफ कर दिया गया है। तो वही जब फैक्टर्स को अब यहाँ पे कंसिडर करना है, क्या पंजाब सरकार सीधा हाफ कर सकती है? क्योंकि देखिए अगर पंजाब सरकार वैट हाफ करती है तो इसकी आपको अहमियत समझनी होगी क्योंकि यहाँ पे 6,000 करोड़ का जो सालाना रेवेन्यू वो सीधे तौर पे 3,000 करोड़ पे आ जाएगा। तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस कैसे पंजाब सरकार उठाएगी? तो ये एक फैक्टर पंजाब सरकार को बहुत माइन्यूटली ये हम क्या है कंसिडर करना होगा क्योंकि पंजाब सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम वित्तीय घाटा सहन कर रहे हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन फैक्टर्स को वो कंसिडर करे। तो एक मेजर चंक नहीं है। अगर हम कहें कि बाकी सभी स्टेट्स ने ऑलरेडी फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे, पर पंजाब सरकार जो पहले एक लंबे समय से हम कह सकते हैं वित्तीय घाटा या हम कहें कि लगातार मंत्री बोलते हैं कि खजाना खाली रहा है काफी समय तक, उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये फैक्टर इन करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कैसे ये जो पूरा घाटा है उसे कवर किया जाए और क्या इतना घाटा फीजिबल होगा। रेट कम होने की बात हर कोई चाहता है कि रेट। अमित, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, किस किस मंत्री के द्वारा इस मीटिंग में शिरकत की गई है आपने देखा होगा? देखिए हम कह सकते हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे हम कहें सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी यहाँ पहुंच चुके हैं। वहीं उनके साथ हम कह सकते हैं कि अन्य ब्रह्म महिंद्रा भी हो गए या फिर हम कह सकते हैं कि सभी नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। जो लोग यहाँ पे लोकल लेवल है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी मिली होगी, कब किस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? मैडम सुरभि, अगर हम बात करें कि 1:30 बजे के करीब की जो अभी तक टेंटेटिव टाइम दिया गया कि 1:30 बजे का टेंटेटिव टाइम रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। उसके बाद ये क्लियर है कि देखिए 12 बजे एग्जैक्टली शुरू हो चुकी थी। अगर हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मीटिंग 12 बजे के नियर अबाउट शुरू हो चुकी थी। तो अब ये देखना होगा किन किन मुद्दों पे है। ये देखिए 4 मुद्दों को लेकर जैसे पहले जानकारी मिली थी कि आज की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें एक्स्ट्रा अगर हम कहें पेट्रोल और डीजल का मुद्दा रखा गया था। पर अब जैसे हम कह सकते हैं जानकारी मिली है कि कच्चे मुलाजिम पक्का करना मेन मुद्दा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या 1 बजे तक इसके ऊपर कोई फैसला हो पाता है, क्योंकि 1 बजे के बाद ही अगर 1 बजे तक कैबिनेट मीटिंग खत्म होती है तब 1:30 बजे तक हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो पाएगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और जानकारी और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दस दईए कि फिलहाल जो है वो कैबिनेट मीटिंग की बैठक जारी है, तो इस दे विच कई अहम फैसले जो है अज लए जा सकते हैं। सब तो वड्डा फैसला है पेट्रोल और डीजल उत्ते वैट घटाउण दा, ते इस दे नाल ही किते ना किते कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन दे लई भी पंजाब सरकार वालों अहम फैसले लए जा सकते हैं। तकरीबन 1:30 बजे अज प्रेस वार्ता करके इस पूरी मीटिंग दे विच होए फैसलिਆਂ उत्ते खुलासा किया जाएगा। तो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक जो पूरी तरह जारी है, तो इस उत्ते कई अहम फैसले जो लए जा सकते हैं। तो नाल ही कल आने वाली कल दे विच विधान सभा का सत्र बुला के BSF ते खेती कानूनों के मुद्दे ते भी कई अहम फैसले लए जा सकते हैं। तो खेती कानूनों को रद्द करने बारे भी कल इजलास बुलाया गया है। फिलहाल इस मीटिंग की गल करिए तो